गाइस मैं बात करना चाहूंगा जिस पे मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ ऑनगोइंग सिचुएशंस को लेकर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के मैच को लेकर जो ड्रामेबाजी हो रही है, जो पीसीबी की तरफ से ड्रामेबाजी हो रही है, मोहसिन नकवी की तरफ से ड्रामेबाजी हो रही है, आईसीसीआई का तमाशा चल रहा है, बीसीसीआई का तमाशा चल रहा है। तो यहाँ पे कोई पिक साइडेड्स नहीं होंगी, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होंगी और जिसको पसंद आएगी वो सुन ले, जिसको नहीं आएगी मत सुने। तो गाइस बात करते हैं शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले ये होता है कि इंडिया एशिया कप के दौरान ये बात कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये डिमांड हुई थी हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से और जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने सरासर मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। बेशक इंडिया ऑडियंस नाराज हो, जो मर्जी हो, हम मैच खेलेंगे और वो मैच होता भी है। पर जब पहला मैच होता है उसमें नाराजगी नजर आती है। जब दूसरा मैच होता है और फाइनल भी इन्हीं का होता है, इंडिया पाकिस्तान का, तो भाई दूसरे मैच में वो जो ऑडियंस थी जिनमें बड़ा गुस्सा था, आक्रोश था, बड़े ही गुस्से में नजर आ रही थी वो ऑडियंस हिंदुस्तान की, वो बदल गई। बेशक पहले मैच को लेकर काफी ज्यादा बाइकॉट बाइकॉट हो रहा था, अगले मैच में हिंदुस्तानी ऑडियंस का दिमाग जागा और उनकी अंदर की रूह की आत्मा जागी और उन्होंने कहा कि ओ, बाइकॉट करने से तो हमारा नुकसान होगा। अच्छा, बाइकॉट करने से हमारा नुकसान होगा तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जब आप पहले बोल रहे थे कि मैच को बाइकॉट करो, आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी बाइकॉट बाइकॉट कर रहे थे, तब आपको ये दिमाग में नहीं था? जब आपकी अक्कल घास चारने गई थी कि आपको तब नहीं पता था कि आप बाइकॉट करोगे तो आपके पॉइंट्स जाएंगे? क्योंकि ये एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो आपके घर की सीरीज तो है नहीं कि जो आपने मना कर दिया खेलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी पहली बात फाइन भरना पड़ता है ना? ऐसा तो है नहीं, आपके पॉइंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप बाइकआउट करेंगे सेमीफाइनल या फाइनल, आप तो बाहर हो जाएंगे ना, आप तो हार जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको शहीदों की इतनी ही परवाह थी तो आपने वो मैच होने कैसे दिया? और पहले मैच को आपने बड़ा बड़े जोर जोर से बाइकआउट किया, बाइकआउट बाइकआउट। उसके बाद भी ये आजकल नया ट्रेंड चालू कर दिया है। उस बाइकआउट के ड्रामे के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच पहले से ज्यादा देखा गया। एशिया कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच पहले से ज्यादा देखा गया। अमिड ये सब जो ड्रामेबाजी चल रही थी बाइकआउट को लेकर, उस बकवास की ड्रामेबाजी के चक्कर में मैच ज्यादा देखा गया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही ये पीआर स्ट्रेटेजी वर्क्स करती हैं, क्या करता है ये? कौन सी पीआर स्ट्रेटेजी वर्क्स हैं? ये कौन से नए नए ड्रामे हैं? ये कौन से नए नए ड्रामे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कौन कौन से नए ड्रामे हैं कि हम पहले बाइकआउट बाइकआउट चिल्लाएंगे, उसके बाद मैच करवा देंगे ताकि ये थोड़ा अलग सा फील हो जाए और ज्यादा ऑडियंस हमारा बढ़ चढ़ के मैच देखे। तो मैं आपको तालियां बजाना चाहता हूं यार, मैं आप सार की स्ट्रैटेजी के लिए। आपकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आपकी उम्दा स्ट्रैटेजी है और मैं बहुत निंदा करना चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान के बेवकूफ लोगों की जो 10-10 मिनट में मैन्युपुलेट हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं, इतने बड़े जाहिल हैं। मैं सीधे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, जाहिल और बेवकूफ, क्योंकि वो हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपने स्टैंड पर रह ही नहीं सकते। उनको 10 रुपए कोई देगा वो बिक जाएंगे। बिकाऊ लोग हैं, घटिया लोग हैं, ठीक है? और ये वर्ड्स ऐसे ही रहेंगे। और जिसको दिक्कत है रखे दिक्कत, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी दिक्कत से। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये सब हुआ, उसके बाद मैच होता है, बढ़ चढ़ के लोग देखते हैं, वही लोग देखते हैं जो बाइकआउट बाइकआउट चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा। उनके अंदर की आत्मा मर जाती है। वो जो लोग मरे होते हैं उनकी प्रति जो उनकी सहानुभूति होती है वो खत्म हो जाती है और वो बढ़ चढ़ के कहते हैं कि हम मैच खेलेंगे, पाकिस्तान को पेलेंगे। पहली बात तो ये, हमें मैच उनके साथ खेलना ही नहीं था। हमारा मैटर था कि हमें उनके साथ खेलना ही नहीं है। हमारा कभी भी ये मैटर नहीं था कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे भाई, हाथ मिलाओ या ना मिलाओ उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिन मैच ही खेल रहे हैं उनके साथ, बेशक अच्छी बात है आपने हाथ नहीं मिलाए, बट उतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जिसको लेके आपने इतना पीआर स्ट्रैटेजी वर्क बिल्ड कर दिया। वो देखो हमने हैंडशेक नहीं किए, वो देखो हमने हैंडशेक नहीं किए, मैच तो खेला। लोगों को इतना बुरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, लोगों को इतनी बुरी तरह से बेवकूफ बनाया जाता है कि बेवकूफ हमारी देश की जनता वो बन जाती है। उनको सोशल मीडिया पे दिखाया गया, बेचा गया, हमने हैंडशेक नहीं किए, हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, हमने हैंडशेक भी नहीं किया, हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली। पहले की बातें गया है भाड़ में, बाइकआउट की इशू गया भाड़ में, बाइकआउट का इशू गया भाड़ में, और बाकी सबके जो इशू थे वो सब भी लोगों के दिमाग से मिटा दिया गया। और लोगों के दिमाग में क्या डाला गया
कि हमने हैंडशेक नहीं किया, हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। ये दिमाग में डाला गया और इस तरह से आजकल ये सोशल मीडिया और पीआर स्ट्रेटेजी वर्क करती हैं। ये लोगों के माइंड के साथ खेलती हैं, ये लोगों के दिमाग के साथ खेलती हैं। आपको सोशल मीडिया पे सिर्फ यही दिखाया गया, आपको सोशल मीडिया पे ये नहीं दिखाया गया कि हमारा मेन मकसद क्या था, पाकिस्तान को हराना नहीं। हमारा मेन मकसद था मैच ना खेलना, और वो मेन मकसद हमने पूरा नहीं किया। हमने मैच खेला, हमने इनको हराया। हमें इनके साथ जब खेलना ही नहीं था तो हमने कौन सा बदला लेना था? इनको तो हम ऐसे भी हराते रहते हैं, इनको तो हम ऐसे भी हराते ही रहते हैं। मेन मसला क्या था? हम इन आतंकियों के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ये मेन मसला था। चलो वो तो रही एशिया कप की बात, वो सब मैटर सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद एक पूरा कमेटी बनती है और ये डिसाइड होता है कि इंडिया में पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे और पाकिस्तान में इंडिया के मैचेस नहीं होंगे। ठीक है जी। अब वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट होती है, उससे पहले बांग्लादेश का ड्रामा आ जाता है जी। बांग्लादेश बोलता है हमारी जी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उस चक्कर में इंडिया वाले और आईसीसी वाले वो कहते हैं कि आपको हम नहीं खिला सकते, आप बेशक वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। उनको रिप्लेस करके आती है स्कॉटलैंड। ठीक है जी, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। आ जाते हैं जी पाकिस्तान के ड्रामे को लेकर। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का ड्रामा। पाकिस्तान 15 दिन पहले, मतलब वर्ल्ड कप से 15 दिन पहले पाकिस्तान ड्रामा करता है और पाकिस्तान बोलता है, ठीक है, पाकिस्तान बोलता है कि हमें मैच नहीं खेलना जी, हमारे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। ठीक है जी। अब पिछले कुछ दिनों से 5, 10, 15 दिनों से यही ड्रामेबाजी चल रही है जी। मैच होगा 15 तारीख को, नहीं होगा। जैसे इवन दो एशिया कप से पहले ये सब बकवास चल रहा था, मैच होगा नहीं होगा, इससे और हाइप बढ़ गई और देखा गया। अब इसका भी यही ड्रामा चल रहा था, अब जाके ये खबर आ रही है कि मैच होगा जी। ठीक है, तो ये सब आजकल नया पीआर स्ट्रेटेजी, नया ड्रामेबाजी, नया तरीका बन चुका है कि लोगों को बेवकूफ बना के, वहां पे पीसीबी अपनी देश के अवाम को बेवकूफ बनाती है, हमारा बोर्ड यहां पे हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो मतलब दोनों देश के लोगों को बेवकूफ बनाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इशू को, मतलब उस इशू को खींचकर, है ना, उसको खींचकर, उसको बेचकर मैच को और भी हाई रेटेड बेचा जा रहा है। अब मुझे आप बताएं, अब ये सब ड्रामे के बाद T20I वर्ल्ड कप में जो मैच होगा हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान, वो एक्स्ट्रा देखा जाएगा, जैसे कि एशिया कप में देखा गया था। तो ये सेम रूटीन है, ये सेम रूटीन अब नया धंधा बन चुका है इनका। इनको इतनी शर्म नहीं है, ना बीसीसीआई को शर्म है, ना पीसीबी को शर्म है। ये क्रिकेट की हत्या है। ठीक है जी, ये क्रिकेट का मजाक बन चुका है। हम बस यही बकवास देखने नहीं बैठे हैं कि इनका मैच होगा कि नहीं होगा। मैं तो कहता हूं हमारा मैच पाकिस्तान के साथ होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं एशिया कप में अगर हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया होता और इन भिखारियों के साथ मैच रखा ही नहीं होता, इन आतंकियों के साथ मैच रखा ही नहीं होता, आज ये नौबत ही नहीं आती, आज ये साले हमें बाइकआउट ही नहीं करते। ठीक है जी, बट ऐसा हुआ नहीं। आज ये अपनी औकात दिखा रहे हैं। अब ये बांग्लादेश के बड़े प्यारे दोस्त बन रहे हैं, उनके लिए बाइकआउट कर रहे थे। अब ये अचानक से इनको पता नहीं कौन सा मीटिंग हुई थी आईसीसी की, आईसीसी गया था इनसे मीटिंग करने, तो उस जाके मसले का हल होता है। और अब ये बोल रहे हैं कि जी हम खेल लेंगे। अब इन्होंने जी डिमांड रखी है, इन्होंने डिमांड रखी है जी हमने भाई सीरीज खेलनी है इंडिया के साथ, जो कि होने से रही पूरी इनकी डिमांड, है ना। वो डिमांड तो ये पूरी करेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर ये डिमांड की तो हमारे देश के लोग मारेंगे इनको, बीसीसीआई वालों को। तो वो तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, और बांग्लादेश अपना ही रोना रो रहा है वहां पे। अरे तुम्हारे को शर्म है कोई? तुम 10 दिन पहले मैच से बोल रहे हो कि हमारा वेन्यू श्रीलंका में शिफ्ट कर दो। भाई सिक्योरिटी कंसर्न किस चीज का? सिक्योरिटी कंसर्न हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ होगा वो हमारे पे ज्यादा लोग थू थू करते, आप आते, आप अपना देखते। सिक्योरिटी हमने देनी थी आपको, है ना। आप क्यों नौटंकी कर रहे हो? और आपके नौकर तो है नहीं कि अचानक से आपके लिए वेन्यू चेंज कर देंगे, हिंदुस्तान से श्रीलंका में कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। 10 दिन पहले चीजें नहीं वर्क करती ना, 10 दिन पहले चीजें वर्क नहीं करती। और बैक टू टॉपिक करता हूँ मैं, पाकिस्तान पे बात करते हैं। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ड्रामेबाजी, इतनी बड़ी ड्रामेबाजी चली 15 दिन तक। अब ये ड्रामेबाजी का अंत ये आ रहा है कि मैच होगा जी। तो मुझे बस इतना जानना है, ये नया तरीका बन चुका है, ये नया ड्रामेबाजी बन चुकी है कि भाई पहले ये सब चीजें कराओ जी, पहले बोलो कि मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगा,
पहले खबरें आएंगी ये हो गया, जी पीसीबी ने ये कर दिया, यहाँ से बकवास अकाउंट से जा रहा है, आईसीसी ने इनको ये अल्टीमेटम दे दिया, पीसीबी ने वो कर दिया। बस ये गंदगी मचा के रखी हुई है, पूरी सोशल मीडिया में गंदगी मचा के रखी हुई है। अरे मैं तो कहता हूँ इनके साथ हमें मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के लोग, उनको बड़ा मजा आता है पाकिस्तान पे, मतलब वो चुल मचाने में, उनको ट्रोल करने में। मुझे तो इनको थूकने का मन नहीं करता बेसिकली, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये सब ड्रामेबाजी दोनों तरफ से है। वो अपने देश के लोगों को चूतिया बनाने पे लगे हैं, यहाँ पे हमारे वाले अपने देश के बनाने पे लगे हैं। और आईसीसी क्या कर रहा है वो तो मुझे समझ में आती कुछ नहीं है उसकी, आईसीसी की। वो तो क्या ही करता है वो भगवान ही जाने, उसका तो भगवान को ही पता होगा वो क्या करता है। बाकी इन सब मुद्दों पे ये मेरा विचार था कि भाई ये दोनों तरफ से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और करना कुछ नहीं है। ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा हाइप जनरेट होती है मैच की। ये आजकल नया पब्लिसिटी स्टंट बन चुका है कि पहले मैच से पहले बोलो जी मैच होगा नहीं होगा, मैच होगा नहीं होगा, जिससे एंड तक वो होता है ना लोगों में जिज्ञासा कि क्या होगा यार, मैच होगा नहीं होगा, मैच होगा नहीं होगा। फिर मैच होगा नहीं होगा कि जिज्ञासा में लोग ज़्यादा मैच देखते हैं, फिर ज़्यादा ये ट्रेंडिंग टॉपिक बनता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और एक्स्ट्रा व्यूज आते हैं और ज़्यादा। तो बेसिकली ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ पैसे और मनी माइंडेड से चलते हैं। इनको नहीं पड़ता देश से फर्क, इनको नहीं पड़ता लोगों से फर्क, ठीक है जी। और लोग इनके पीछे पागल हो जाते हैं, लोग इनके पीछे गालियां दे रहे होते हैं, उसको इसको उसको, कोई मतलब नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये अपने हिसाब से चलते हैं। इनको जिस चीज में पैसे में प्रॉफिट आएगा ये वही करेंगे। तो गाइज ये मेरा अपना टेक था इस वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बता दें, अगर आपको नहीं भी पसंद आई हो तो इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन। मेरे को जो लगा मैंने बोल दिया, अगर आपको नहीं लगा हो ठीक तो इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन। बाय।